अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्या किया था, आपको कंप्लीटली सॉल्व करवा के अपने चैनल में अपलोड कर दिया था। साथ में मेरे चैनल के अंदर आपको तमाम चैप्टर्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप जाकर उससे भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको देखना है, आपको कोई एक्सरसाइज देखनी है, उसको क्वेश्चन देखना है, तो आप ऐसे लिखोगे क्लास 11 एक्सरसाइज। अगर आपने देखना है 4.8 देखना है और क्वेश्चन नंबर 1 देखना है और पढ़ो लर्न टुगेदर उसके आगे लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास वो वाला एक्सरसाइज क्वेश्चन और के साथ क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है किसी भी एक्सरसाइज को ऑन करने के लिए, मतलब कि देखने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर आपने ये क्वेश्चन अपलोड किया है कि नहीं किया। इस तरीके से लिखोगे तो आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ये मेरी कोशिश होती है मैं तमाम क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करके बताऊं। तो 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 को भी आपने क्या करना है, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम करना है। ठीक है, इक्वेशंस के, ठीक है, और साथ साथ क्या मालूम करना है, और आपने इसके एक ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, ये तमाम चीजें हम लोग 8.1 से करते हुए आ रहे हैं और 8.4 में भी इसी तरह का क्वेश्चन है। तो चलो आज सबसे पहले क्या करना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। सवाल में लिखा हुआ है कि आपको ना इसको एज अ फंक्शन के तौर पे बनाना है, मतलब कि जो मेरे पास एफ एक्स है वो किसके बराबर है, वाई के। ठीक है, इस तरह से इसको एज अ सपोज करना है, लेट कर लेना है कि एफ एक्स बराबर है वाई के और वाई बराबर है किसके, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना होगा, इस y की वैल्यू को अलग करना होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें y की वैल्यू को अलग करना होगा और हमें x की वैल्यू खुद ब खुद ही निकल जाएगी। तो y की वैल्यू कैसे अलग होगी, मैंने y लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये 2x वहां चले गया तो 5 माइनस 2x हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दोगे, 1 का नाम दे दोगे। देखो कंफ्यूज मत होना, मैंने y को वैसे ही दिया, मैंने 2x इक्वल टू के बाद ले गया। तो मेरे पास क्या बचा बेटा, y बराबर है किसके, 5 माइनस 2x है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बनकर के आ गया हमारे पास। सिंपल सा था ना, आसान सा था, हमने इसको कर लिया। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें एक एक करके y की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। वो फाइंड आउट किस तरह से कर सकते हैं, आपने एक बॉक्स बनाना होगा। ठीक है, जिस तरह से मैं यहाँ पे एक आपके सामने बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपने एक बॉक्स बनाना होगा और इसमें नंबर्स को सब्स्टिट्यूट करना होगा। जैसे कि ये मेरे पास x की वैल्यू होगी और ये मेरे पास क्या होगी, y की वैल्यू होगी। मैं एक बार देख लेता हूँ मेरे बोर्ड में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, मैंने थोड़ा सा कैमरा को सेट कर दिया ताकि ना नीचे वाली टर्म्स भी नजर आए। तो याद रखना, जब भी आपको x और y की वैल्यू निकालना होता है ना, तो आपने इस तरह से ना बॉक्स बनाना होता है ताकि आप यहाँ पे क्या कर सको, उसकी वैल्यूज को लिख सको। ठीक है, बस हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी होगी और कुछ नहीं निकालना होगा। मैंने x और y लिख दिया है। ठीक है, अब एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। इफ x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, -2 पुट कर दूं, तो देखो मेरे पास क्या आता है। अगर मैं y लिखा 5 लिखा, -2 यहाँ पे था और x की जगह पुट कर दिया, -2 पुट कर दिया, तो y की जगह क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 2 का क्या हो जाएगा 4, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। जब मैंने -2 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, 9 आ गया। -2 के बाद मैं 1 पुट करके देखता हूँ, मैं इसको मिटाकर लिख लेता हूँ। आपने क्या करना होगा, आपने इसको पूरा फिल करके लिखना होगा। मेरे पास मिटाने के एक है ऑप्शन, तो मैं मिटा के लिख लेता हूँ। तो अब मैं -1 पुट करके देखता हूँ मेरे पास क्या होता है। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 मेरे पास 2 होता है, तो 5 + 2 = 7। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 7 आ जाएगी। जब मैं -1 पुट करूंगा तो मेरे पास पॉजिटिव का क्या आएगा, 7 आएगा। अब मैं क्या पुट करके देखता हूँ बेटा, 0 पुट करके देखता हूँ। 2 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब मैं क्या पुट करके देखूंगा बेटा, प्लस का 1 पुट करके देखूंगा। तो मैं x लिखूंगा। ठीक है, x ये क्या पुट करके देख रहा हूँ, 1, तो क्या आ जाएगा 5 - 2, x ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 1 2 होता है, तो 5 - 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, 3 आ गया। बस एक और वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, 1 के बाद 2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। -2 से स्टार्ट किया था तो +2 में जाके एंड कर देता हूँ। तो x की वैल्यू 2 पुट करूंगा, यहाँ 2 हो जाएगा। 2 2 4 होता है मेरे पास, तो 5 - 4 = 1। जब मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन मैंने निकाल दिया। सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए क्या करोगे, ये टर्म को लिखोगे x + y = 4। अब क्या करूंगा, इसमें से मैं y को अलग कर दूंगा और x को उधर भेज दूंगा। तो क्या हो जाएगा, 4 - x, इस इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 हो जाएगा। तो आपने क्या करना होगा, इसी तरीके से एक और बॉक्स बनाना होगा, लेकिन वो किसके लिए होगा, इक्वेशन नंबर 2 के लिए होगा। ठीक है, तो x और y का एक बॉक्स बन गया। तो सेकंड इक्वेशन बनकर आई है, इसमें हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू को पुट करना होगा। तो लिख देता हूँ x की वैल्यू क्या है, -2। ठीक है, मैंने -2 यहाँ पुट किया तो यहाँ पे भी -2 आ गया। ठीक है, तो -2 पुट करके देखते हैं y की वैल्यू क्या आ रही है, 4 - 2 और माइनस का 2 पहले से था।
तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। जब मैंने -2 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, पॉजिटिव का 6 आ गया। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं -2 की जगह क्या पुट करूंगा, क्योंकि मैंने -1 भी पुट किया तो -1 लिख देता हूँ, y लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ, माइनस का ये पहले से था, माइनस का 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जब मैंने क्या पुट किया बेटा, माइनस का 1 पुट किया तो मेरे पास y की वैल्यू 5 आ गई। उसके बाद क्या पुट करूंगा, 0 पुट करके देखता हूँ, जब 0 पुट करूंगा 0 और क्या आ जाएगा, मेरे पास 4 आ जाएगा। जब मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया। वो वहां तक लेके जाना है जब तक इनमें से कोई एक वैल्यू क्या ना हो जाए, इसके अंदर आ ना जाए, ठीक है। हमें 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। अब हमें क्या पुट करना होगा, अब हमें पुट करना होगा 1 पुट करना होगा, हमें वहां तक इस वैल्यू को पुट करना होगा जब तक सेकंड इक्वेशन से कोई एक वैल्यू सेम ना आ जाए, ठीक है। वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा हमारा। तो मैंने y लिखा, 4 लिखा और माइनस का 1 कर दिया, क्योंकि 1 था माइनस में तो प्लस का 1 लिखा, तो यहाँ पे माइनस का 1 हो गया, तो y की वैल्यू क्या 3 हो गई। जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, 3 आ गया। अब आखिरी में क्या है मेरे पास, क्योंकि 1/3 यहाँ पे भी आ गया और 1 और 3 यहाँ पे भी आ गया, दोनों जगह सेम आ गया, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब मैं 2 पुट करके देखता हूँ, ठीक है। जब मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 ही आ जाएगा। जब मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास पॉजिटिव का 2 आ गया। बस मुझे को यही 2 पॉइंट चाहिए थे, यही हमारा आंसर होगा। जब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो यही दोनों में जाकर के मेरा क्या होगा, वैल्यू आकर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो मुझे एक ग्राफ बनाना होगा, मैं रफली ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे इसको रब करके, क्योंकि अब मुझे इसका कोई काम नहीं है, बस जस्ट एक ग्राफ बनाना होगा। मेरे पास जगह नहीं था, मैंने क्या कर दिया, इस वाले हिस्से को रब कर दिया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करना है, मैंने इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ लिखा है, इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ लिखा है। अब इसके तहत मुझे क्या करना होगा, प्लॉटिंग करनी होगी, ठीक है। तो मेरे पास 9 तक सबसे बड़ी वैल्यू गई हुई है, तो मैं क्या करूंगा, आपको ग्राफ पेपर बनाना होगा, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। ऊपर वाली टर्म मेरे पास y एक्सिस होता है, ठीक है, पॉजिटिव में, और नीचे वाली टर्म क्या होता है, नेगेटिव में मेरे पास क्या होता है, y एक्सिस होता है। यही टर्म मेरे पास x एक्सिस होता है पॉजिटिव में, और ये वाली वैल्यू क्या होती है, मेरे पास x एक्सिस होता है नेगेटिव में, ठीक है। मतलब यहाँ पे जितनी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में, यहाँ पे जितनी वैल्यू होगी नेगेटिव में, ऊपर वाली पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव। तो ये वाला पॉइंट होता है, ओरिजिन होता है। मैं 9 तक लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। याद रखना, आप अपने हिसाब से लिखना, वो ग्राफ पेपर में मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ। ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 -6 -7 -8 और -9, ठीक है। उसी तरह से ऊपर मेरे पास पॉजिटिव में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। याद रखना, आपको स्केलिंग भी करना होता है, जितना बॉक्स छोटे हो उतना स्केल करके लिख देते हो। उसके मैंने इतने बॉक्स को ये कंसीडर किया है, इतना यूनिट कंसीडर किया है। तो -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और सो ऑन -9 भी हो जाएगा। मेरे पास जगह नहीं, तो मैंने इसको ऐसे आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करना होगा, सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 को प्लॉट करता हूँ। -2 पुट किया तो 9 आया। -2 किसकी वैल्यू थी, x की, तो x की -2 की वैल्यू क्या है, ये है। और मेरे पास पॉजिटिव का 9 आया, तो मतलब ऊपर आया है। y की वैल्यू पॉजिटिव का है, मेरे पास ये है। जब मैंने क्या पुट किया, -2 पुट किया तो मेरे पास 9 आ गया। जब मैंने -1 किया तो मेरे पास क्या आएगा, 7 आएगा। -1 पुट किया तो मेरे पास क्या आया बेटा, 7 आया, ये आया, ठीक है। तो याद रखना, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि मेरे पास लीनियर इक्वेशन है। 0 पुट किया तो क्या आया, 5 आया। जब मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आया बेटा, ये 5 वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेरे पास 1 पुट किया तो 3 आया। जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आया, ऊपर लेके चले जाऊंगा 3 तक, ठीक है। और फिर क्या करूंगा बेटा, 2 पुट किया तो मेरे पास क्या आया, 1 आया। जब मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन से ज्वाइन होते हुए यूं कर आप जब ड्रॉ करोगे ना, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास भी बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। मैंने तो बोर्ड में बनाया, तो इसलिए मेरे पास थोड़ा सा ये आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि पॉइंटिंग लाइनिंग मैंने उस हिसाब से नहीं की है, लेकिन आपके पास बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन बनेगा इक्वेशन नंबर 1 का। सेकंड आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, -2 पुट किया तो 6 आया। x की वैल्यू -2 ये रहा, और पॉजिटिव का 6 आया, तो मतलब इसी के ऊपर जाऊंगा, ये आ गया मेरे पास 6, ठीक है। -4 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया। -1 पुट किया तो क्या आया, 5। तो -1 पुट किया x की जगह, तो मेरे पास क्या आया बेटा, 5 आया। तो ये वाला लाइन आएगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेरे पास 1 पुट किया तो 3 आया। कौन सा 1 मेरे पास, पॉजिटिव का 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आया, पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे था ना, 0 पे था तो 4 आया, सॉरी मैं यहाँ आ गया था गलती से। 0 पुट किया तो 4 आया, तो 0 का है ये और 4 का है बेटा ये रहा, ठीक है। उसके बाद क्या, 1 पुट किया तो 3 आया। जब 1 पुट किया तो मेरे पास क्या है, 3 आया, यही वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या पुट किया, 2 पुट किया तो 2 आया। जब मैं 2 पुट किया तो मेरे पास क्या आया बेटा, 2 आया, यहाँ पर ये 2 आ रहा है, ठीक है। तो बस ये वाली लाइन को एक ड्रॉ कर देना होगा आपने इस तरीके से, ठीक है। यूं करके लेके जाओगे तो आपके तो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही होगी, ठीक है।
मेरे पास तो थोड़ा सा ये हो रहा है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये मेरा क्या है, आंसर है। तो मेरा आंसर क्या होगा बेटा, जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आया, 3 आया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास क्या होगा, 1,3, और मेरे पास सारे पॉइंट ये हो जाएंगे। इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर लिया। तो चलिए आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट 2 का सवाल आ गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले इक्वेशन का मैं y की वैल्यू को अलग करता हूँ। तो कैसे अलग हो जाएगा ये जरा बताओ मुझे। आप जरूरी नहीं कि सिर्फ y को ही करो, आप x को भी कर सकते हो। मैं फिलहाल आपको पहले y किया तो मैं y करता हूँ, इसको इक्वल टू के बाद ले जाओ। तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 4 प्लस का 2y हो जाएगा। अब 4 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 हो जाएगा, और इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा, 2y हो जाएगा। 2 को नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 अपॉन 2, और क्या हो जाएगा y। तो y की वैल्यू क्या हो गई, अलग हो गई, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना होगा आपको। और सिंपली आपने एक बॉक्स बनाना होगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करते जाना होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या पुट करता हूँ, एफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस का 2 है, और देखते हैं क्या आते हैं। 3 लिखा, माइनस का 2 लिखा, माइनस का 4 लिखा, नीचे 2 हो जाएगा और इक्वल टू y हो जाएगा। 3 2 का कितना होता है मेरे पास, 6 होता है। तो माइनस का 6 माइनस का 4 इक्वल टू 2 इज इक्वल टू y। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा अपॉन 2 इक्वल टू y। 2 1 2 2 5 10। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, जब मैंने क्या पुट किया बेटा, -2 पुट किया x की जगह। जब मैंने -2 पुट किया तो प्लस का क्या आ गया मेरे पास, 5 आ गया, सॉरी माइनस का 5 आ गया। जब माइनस का 2 पुट किया तो मेरे पास क्या आया, माइनस का 5 आया। उसी तरह से मैं 2 के बाद क्या पुट करता हूँ, अब मैं पुट करता हूँ 2 के बाद 0 पुट कर देता हूँ। ठीक है, 0 पुट करके देखता हूँ मेरे पास क्या आ रही है। ठीक है, जब ये 0 हो जाएगा तो क्या, 3 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 0 0, तो -4 अपॉन 2 इक्वल टू y हो जाएगा। 2 1 2 2 2 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2 1 2 2 2 4, तो माइनस का 2 आ जाएगा। जब मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आया, माइनस का 2 आया। 0 पुट किया तो माइनस का क्या आ गया बेटा, 2 आ गया। अब -0 पुट करने के बाद अब मैं पुट करता हूँ +2 पुट करता हूँ। ठीक है, तो +2 पुट करते हैं और देखते हैं क्या आती है वैल्यू। ठीक है, 2 2 मेरे पास 3 2 क्या होता है, 6 माइनस 4 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 4 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा बेटा, मेरे पास 2 बचेगा, और 2 अपॉन 2, तो 2 से 2 कटेगा तो y की वैल्यू क्या बचेगी मेरे पास, 1 आ जाएगी। जब मैंने क्या पुट किया बेटा, पॉजिटिव का 2 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या पुट करता हूँ, अब मैं 2 पुट कर दिया, अब 4 पुट करके देखता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखता हूँ मेरे पास क्या आता है। ठीक है, तो 3 4 से मेरे पास क्या होता है, 12 माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 2 इक्वल टू y। 12 में से 4 जाएगा, मेरे पास कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, 8 अपॉन 2, तो 2 से 2 कटेगा मेरे पास, तो क्या बच जाएगा, 4। तो मैं जब बेटा वैल्यू क्या पुट करी, 4 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, 4 ही आ गया। जब मैंने 4 पुट किया तो मेरे पास क्या आया, 4 आया। तो पहले इक्वेशन का मैंने पार्ट सॉल्व कर लिया इतना। अब दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दूसरे इक्वेशन के लिए मैं इस वाली टर्म को मिटा देता हूँ और दूसरे इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, मैं लिखूंगा x प्लस 4y इक्वल टू 6 है ना, तो x प्लस 4y, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मैं x को उधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 4y यहीं पर आ जाएगा और 6 माइनस x हो जाएगा। और बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 नीचे चले जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस x अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू बन करके आ गई है। आप कोशिश करना कि आपके पास पॉइंट वाली वैल्यू ना आए, आपके पास कौन सी वैल्यू आए, आपके पास विदाउट पॉइंट वाली वैल्यू आए, क्योंकि ग्राफ में उसको आपको क्या करना होता है, उसे प्लॉट करना ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करूँगा, मैं लिखूंगा एफ एक्स, मेरे पास क्या बोला, मैं -2 लिखा था तो -2 ही लिखता हूँ। ठीक है, तो -2 लिख दिया मैंने। तो कैसे लिखूंगा बेटा, y लिखूंगा, 6 लिखूंगा, माइनस का x और माइनस का 2 और नीचे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 अपॉन 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 अपॉन 4 हो जाएगा। 4 1 4 4 2 8, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2 हो जाएगी। जब मैंने -2 पुट किया तो मेरे पास प्लस का 2 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू जब -2 पुट किया तो क्या आ गया, पॉजिटिव का 2 आ गया। ठीक है, -2 के बाद 0 पुट करके देखते हैं जरा। 0 पुट करूंगा मैं तो मेरे पास सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी और y लिखूंगा 6 अपॉन 4 हो जाएगा। इसमें मेरे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी और फ्रैक्शन में मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू मुझे कोई लाई नहीं करेगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ विदाउट फ्रैक्शन वाली वैल्यू चाहिए। तो अब मैंने -2 पुट करके देख लिया, अब +2 पुट करके देखता हूँ। ठीक है, तो +2 पुट करके देखता हूँ तो मेरे पास क्या बन के आ रही है, देखो मैं क्या लिखूंगा, y लिखूंगा, 6 लिखूंगा, -2 यहाँ पे और प्लस का 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो y लिखा 6 में से 2 गया तो 4/4 कट गया तो 4 की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। जब मैंने क्या पुट किया बेटा, जब मैंने 0 पुट किया था -2 आया था, तो 0 तो मैं पुट ही नहीं किया, ठीक है। मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है, हमारा आंसर बन चुका है। अब मैं 4 पुट करके देखता हूँ कि मेरे पास क्या आ रही है, ठीक है, क्योंकि 1-2 वैल्यूज निकाल ही लेता हूँ, 3 वैल्यूज भी चलेगा आपको सॉल्व करने के लिए। 4 लिखता हूँ तो 4 लिखा और 6 माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास हो जाएगी 2/4 या 2 1 2 2 2 4। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2। और 1/2 मुझे चाहिए नहीं था फ्रैक्शन में, लेकिन खैर आपको लिख देता हूँ मैं कि जब मैंने क्या पुट किया, 4 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, 1/2 किसके बराबर होता है, 0.5 के बराबर होता है। हाफ होता है 0.5 के बराबर होता है, ठीक है। बस ये वैल्यू को मैंने लिख दिया। अब मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करोगे, सिंपल इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू को पुट करना होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमें मालूम ही है कि मेरे पास क्या आई है, ठीक है। 4 तक वैल्यू गई है बड़ी से बड़ा, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। ये ऊपर पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव का 3, पॉजिटिव 4, पॉजिटिव 5 और नीचे -1, -2, -3, -4 और -5, ठीक है। अब वैल्यूज को पुट करके देख लेते हैं। जब -2 पुट किया तो -5 आया, जब -2x की वैल्यू पुट किया तो क्या आया, -5 आया। तो एक पॉइंट ये आ गया मेरे पास। 0 पुट किया तो -2 आया, 0 पुट किया तो क्या आया, -2 आया, एक पॉइंट ये आ गया। 2 पुट किया तो क्या आ गया, +1 आ गया, तो एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया, ठीक है। और 4 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया जी, और एक पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये वाली लाइन को इस लाइन से क्या करोगे बेटा, ज्वाइन करते हुए इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से ज्वाइन करते हुए क्या करोगे, यूं करके ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो एक पॉइंट मेरे पास ये बनकर आ गया। दूसरा मेरे पास क्या है बेटा, -2 पुट किया तो पॉजिटिव का 2 आ गया, -2 पुट किया तो पॉजिटिव का क्या आ गया, 2 यहाँ पे आ गया। 2 पुट किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। जब पॉजिटिव का 2 पुट किया तो क्या आ गया, 1 आ गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। और जब मैंने 4 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, 0.1। अब 0.1 कहाँ होगा बेटा, यहाँ कहीं होगा, 1 और 0 के दरमियान वाला एक पॉइंट होगा। तो ये लाइन देखो इस तरीके से ड्रॉ होते हुए क्या होगी, ज्वाइन होगी, ठीक है। मेरे पास तो अभी ग्राफ सही से है नहीं, तो मेरे पास इस तरह से बन रहा है, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मालूम पड़ गया है कि मेरे पास क्या बेटा 2,1। तो ये मेरे सवाल का जवाब हो गया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।